प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार आमेटा है और मैं मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पर्यावरण विज्ञान विभाग में। साथ ही हम लोग एक एनजीओ भी चला रहे हैं जिसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। उसका नाम है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि जो धरती माता के लिए हमारी जिम्मेदारी हैं उनको पूरा करना। अभी जैसे हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने वाले हैं जिसकी थीम रखी गई है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। अभी 2023 में जो एनवायरमेंटल डे है उसका थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर हम देखें तो अभी हमारे सामने 2-3 बहुत बड़े खतरे खड़े हैं। प्लास्टिक का ढेर आप देख ही सकते हैं, तो उसको लेके हमें खुद ही कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा है वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो बढ़ता हुआ स्तर, अगर हम आज की बात करें मई 23 की बात करें तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है वो लगभग 421 ppm हो गया है। सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम औद्योगिक क्रांति से पहले जाएं, लगभग आज से 200 वर्ष पहले, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर था 280 ppm, पर अगर आज की बात करूं तो वो लगभग 421 ppm हो गया है। मतलब लगभग इन पिछले कुछ दशकों में लगभग 50% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर में वृद्धि हुई है। अब इसका समाधान क्या है? क्योंकि आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, तो वहाँ पर 70% इलेक्ट्रिसिटी आती है थर्मल पावर प्लांट से, कोल के कंबशन से। तो सीधी सी बात है कि अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सोलर एनर्जी से आ रही है तो अलग बात है, बाकी अगर जो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो डार्विन महोदय ने 200 वर्ष पहले कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो व्यक्ति योग्य होगा वह जीवित रहेगा। अभी हमने थोड़ा सा इसमें कुछ अमेंडमेंट किया है और हमने मेरा भी एक पेपर भी पब्लिश हुआ जिसमें हमने एक नई थ्योरी दी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड मोस्ट अवेयर। अब केवल वो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा जो सबसे ज़्यादा फिट है, बल्कि वो व्यक्ति जीवित रहेगा जो सबसे ज़्यादा जागरूक भी है फिट होने के साथ साथ। जागरूक कैसे? जागरूक ऐसे है कि आपको अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को समझना होगा, आपकी गतिविधियों का धरती माता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको आपको समझना होगा। जैसा मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, तो कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना पड़ेगा। साथ ही जैव विविधता के ऊपर जो खतरा है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर खतरा है, उसको भी हमें उसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे कि वृक्षारोपण करके आज जन्मदिन पर लोग बहुत हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं पार्टीज़ के नाम पर, या लोगों को इनवाइट करके उनको भोजन कराने के नाम पर। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ भी आप करिए, कोई नहीं, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ एक कहीं ना कहीं एक पोर्शन रखिए वृक्षारोपण का भी, क्योंकि केवल प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपका CO2 सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अंतर्ग्रहण कर पाएगी। तो हमें सीधा सा अगर इस ग्लोबल वार्मिंग रूपी दानव से बचना है तो हमें वृक्षारोपण की ओर और जैव विविधता संरक्षण की ओर बढ़ना पड़ेगा। एक छोटी सी मैंने कहानी सुनी थी, बहुत छोटी सी, कि मैंने एक चिड़िया पाली और चिड़िया उड़ गई। मैंने एक गिलहरी पाली, गिलहरी भी चली गई। पर मैंने एक पेड़ लगाया तो चिड़िया भी वापस आ गई और गिलहरी भी वापस आ गई। तो अभी हमें एक संतुलन की ओर बढ़ना पड़ेगा, की ओर बढ़ना पड़ेगा, और संतुलन के लिए वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। जैसे हम टीम सेटिस्फेक्शन के नाम से हम लोग कर रहे हैं इस काम को, तो ऐसे छोटे छोटे कई संगठन, जैसे उदयपुर की हम बात करें तो पुकार नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है जो काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो किसी भी बैनर तले काम हो, पर ये काम होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि अभी बहुत ही विषम परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है। जैसे कि अभी 9 तपा चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होना चाहिए, पर कई जगह आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है फ्रिक्वेंटली। जैसे कि अभी जैसलमेर में हमने देखा 1-2 दिन पहले। तो ये सारी बहुत ही खतरे की घंटी के रूप में ये हमारे सामने ये चीज़ें खड़ी हुई है। तो इन सब के लिए हम सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा और उस पर हमने काम करना पड़ेगा। जैसे मेरे गुरुदेव है प्रोफेसर सुरेश आमेटा साहब, तो हम उनके साथ भी वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन के कुछ रासायनिक तरीकों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे वैज्ञानिकों को भी सामने आना पड़ेगा। साथ ही जो हम कुछ जनरल काम कर सकते हैं जैसे वृक्षारोपण करना, इन चीज़ों के साथ भी हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज करना। जैसे भी प्रधानमंत्री महोदय का लाइफ मिशन चल रहा है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हम पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जब कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं
बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़े काम करने पड़ेंगे उसके लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि उपेक्षा भी होगी, उपहास भी होगा, हर क्षण हार जीत का एहसास भी होगा। जो चुना है घर पर्वत विशाल बड़ा, तो चढ़ना भी तो कुछ खास ही होगा। तो एक चींटी से राही प्रेरित हो जाए, चढ़े गिरे और फिर संभल जाए। यही सोच पथ पे ना डगमगाता हूँ, मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। मैं ज्ञान मंच की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि सभी लोग यहाँ पर आके अपना आइडिया शेयर कर सकें। और कहीं ना कहीं सब लोगों को एक साथ खड़ा होने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि जो कुछ क्षण के लिए हमें बारिश अच्छी लग रही है, आप अपने ऐसे रूम में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए अच्छी है, पर आप एक किसान को पूछिए कि ये बारिश कितनी खतरनाक है। तो हम सभी को, आप लोग जो एक अच्छा काम करें, इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।